सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के। इस वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे जनवरी 2025 का। ओके, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सारे एग्जाम्स जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे होंगे ना, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग देखेंगे इतना सारा क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, टोटल 8 टॉपिक है। उस 8 टॉपिक को समझेंगे, उसके बारे में देखेंगे क्या क्या है। पहला टॉपिक क्या है, इसरो का 100th लॉन्च माइलस्टोन है, मतलब 100th लॉन्च हो गया। फिर इंडिया सेट टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमर्सिबल, मतलब उसमें देखेंगे डीप ओशंस के बारे में समझेंगे। पिक्सल स्पेस लॉन्चेस के बारे में समझेंगे। स्पैडेक्स मिशन के बारे में देखेंगे। फिर थर्ड लॉन्च पैड जो हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर में, उसके बारे में देखेंगे। आरएफ प्लास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो समझेंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट इंडिया एआई, मतलब अब एआई का इतना जब वॉर चल रहा है, वॉर छिड़ा हुआ है, तो इंडिया भी उसमें शामिल होगा और इंडिया का माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन का बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारा, इसरो सेलिब्रेट्स 100th लॉन्च माइलस्टोन विथ NVS-2 सक्सेस। ओके, NVS-2 सक्सेस, इसरो का 100th लॉन्च है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, ये देखिए यही सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट का फोटो भी हम यहाँ पर लगा दिए हैं। चलिए देखते थे इसमें है क्या। ऑन जनवरी 29 2025 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो, है ना, इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सक्सेसफुली लॉन्च द NVS-2 सैटेलाइट। अब NVS क्या है, NVS बोले तो नेविगेशन सैटेलाइट, ध्यान में रखिएगा क्या है ये, नेविगेशन सैटेलाइट, है ना, नेविगेशन सैटेलाइट 02। अब ये है क्या, इससे आगे हम लोग देखेंगे। नेविगेशन सैटेलाइट 02, सैटेलाइट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन हरिकोटा। श्री हरिकोटा में सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया है। दिस मिशन कंडक्ट यूजिंग द GSLV F-15। GSLV F-15 कहने का मतलब ये हो गया कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, बहुत ही पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल है, F-15 के नाम से है, GSLV F-15 रॉकेट मार्क्स इसरोज 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। मतलब ये जो लॉन्च जो हुआ है ना JSLV का, वो हो गया है हमारा, मतलब ये जो सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ है वो हो गया 100th लॉन्च। ठीक है, और ये GSLV का 17th लॉन्च है, ये GSLV के थ्रू 17th लॉन्च है। और ये अगर सैटेलाइट में देखा जाए तो ये 100th लॉन्च हो गया, एक माइलस्टोन था, सेंचुरी लग चुका है। ठीक है, श्रीहरिकोटा से। ओके, तो ये NVS-02 समझ में आ गया, दैट इज नेविगेशन सैटेलाइट 02 हो गया। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हो गया ये। आगे आते हैं द NVS-02, इसके बारे में देख लेते हैं। NVS-02 क्या है। NVS-02 सैटेलाइट इज पार्ट ऑफ द नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। अब देखो हो क्या रहा है, सारा कंट्रीज लोग क्या है ना, अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। अब सैटेलाइट का ना कॉन्स्टलेशन बना रहा है ऑर्बिट में चाहे स्पेस में, तो उसका ये पार्ट है। जैसे इंडिया भी उस चीज़ में शामिल है, तो इंडिया भी अपना जो कॉन्स्टलेशन बना रहा है ना, उसमें NVS-02 भी एक है। ठीक है, तो वही लॉन्च किया गया है यहाँ पर, कब, ऑन 29 जनवरी को। इज अ पार्ट ऑफ नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक, ध्यान में रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम एम्ड एट एनहांसिंग इंडिया स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज। अब इसका एम क्या है, तो इसका एम है नेविगेशन सर्विसेज को इन्हांस करना, नेविगेशन को बढ़ाना। एंड द सैटेलाइट विल प्रोवाइड एक्यूरेट पोजिशनिंग सर्विसेज। एक्यूरेट पोजिशनिंग सर्विस बताता है, मतलब ऊपर से हर चीज़ को देख रहा है और एक्यूरेट किसी चीज़ के बारे में बताया जा सकता है कि ये चीज़ यहाँ पर है। फॉर वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग, अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस, डिफेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उधर चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, कैसे कैसे क्या कर रहा है, वो सब चीज़ अपना बॉर्डर पर देख रेख करना है। लॉजिस्टिक के बारे में भी पता किया जा सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ NVS-2 सैटेलाइट। अच्छा, GSLV जो है ना, इसका जो मतलब कैपेसिटी है ना, वो लगभग 2200 kg का है। 2200 kg पेलोड लेके जा सकता है, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो GSLV ऐसे भी टॉप नॉच में आता है पूरे वर्ल्ड में। GSLV बहुत सारा सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का, अब तो कमर्शियल भी हो चुका है ये सब चीज़, तो चल रहा है, अच्छा है अपना, है ना, अपना अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं अब हम लोग। 2, इंडिया सेट टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमर्सिबल अंडर डीप ओशियन मिशन। ठीक है ना, ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर। ओके, अब हम लोग जमीन के नीचे तो छोड़ दीजिए, अब समुद्र के नीचे जा रहे हैं, मतलब डीप ओशियन में, है ना।
आगे देख लेते हैं क्या है। इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमर्सिबल इन 2025 एज अ पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन। डीप ओशन में जाना है और वहाँ हम लोग को सब कुछ खंगाल कर लेकर आना है, पता करना है क्या क्या है नीचे। क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर पूरे वर्ल्ड पर देखा जाए तो हम लोग ओशंस के बारे में 5-6% ही जान पाए हैं अभी तक। अभी बहुत पूरा का पूरा समंदर खाली पड़ा है। डेप्थ कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनिशियली डिज़ाइन फॉर अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर, पहले 500 मीटर के लिए बनाया गया और आगे इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 6000 मीटर। 6 किलोमीटर कम गहरा नहीं होता, अभी तो पानी के नीचे बहुत प्रेशर बनता है ऊपर से। ठीक है, अभी हाल में आप सुने होंगे कि बहुत नीचे जाने के बाद प्रेशर वगैरह कुछ हो गया, पूरा का पूरा शिप ही गायब हो गया, वो जो सबमरीन्स था अभी, जो सिम्पसन वगैरह जो कार्टून्स में क्या क्या प्रिडिक्ट किया गया था, ऐसा सब कुछ। मिशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक्सप्लोर अंडर वाटर रिसोर्सेज, अंडर वाटर पानी के नीचे कितना रिसोर्सेज है, कैसा रिसोर्सेज है। इनहेंस नॉलेजेस ऑफ डीप सी इकोसिस्टम, डीप सी इकोसिस्टम के बारे में जानना है हम लोगों को। एंड एडवांस इंडियाज ब्लू इकोनॉमी। अब इंडियाज ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी पहले समझ लेते हैं। देखो, ब्लू इकोनॉमी एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि समुद्र चाहे पानी के नीचे जो भी तरीके से जो कुछ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उसको सस्टेनेबली यूज़ करना है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लियरली ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें हम लोगों को बहुत सारा चीज़, मरीन इकोसिस्टम्स, हेल्थ, ये सब कुछ देखना है। इकोसिस्टम्स का हेल्थ के बारे में जानना है, तो अच्छे तरीके से यूज़ करना और ये बोल सकते हैं अच्छे तरीके से यूज़ करना, सस्टेनेबली यूज़ करना, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना, उसी को हम लोग ब्लू इकोनॉमी बोल रहे हैं। और वहाँ से अपन को रेवेन्यू भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो एज एन इकोनॉमी भी काम करता है। जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है ना, जैसे तुम्हारा हो गया क्या भाई, फिशरीज़ हो गया, शिपिंग हो गया, मरीन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये सब ब्लू इकोनॉमी के अंदर ही आता है। क्लियर हो गया। आते हैं रिसोर्स आइडेंटिफिकेशंस में। एम टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर मेटल्स, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में जानना है, रेयर मेटल्स हो गया। एंड अनडिस्कवर्ड मरीन बायोडाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी विद इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन। मतलब हर चीज़ को ध्यान में रख के अच्छा खासा एम बनाया गया है, ठीक है ना। क्रिटिकल मिनरल्स को निकालना है, रेयर मेटल्स निकालना है, जो अभी तक अनडिस्कवर्ड किया गया है बायोडाइवर्सिटी में, उसको भी ढूंढना है और अच्छे ध्यान से अच्छे तरीके से काम करना है। सस्टेनेबिलिटी क्या है भाई? कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल फिशरीज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सस्टेनेबल फिशरीज करना है। देखिए, अब होता है ना, फिश का भी, फिशरीज भी एक्सप्लॉइट हो रहा है आजकल, मतलब खतरनाक तरीके से फिशरीज किया जा रहा है, तो वो सबको भी ध्यान रखना है ना, आगे जनरेशन को भी तो यूज़ करना है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है, ये सब सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बस अपना इंडिया भी तैयार हो ही गया है लगभग। आगे बढ़ते हैं। पिक्सल, पिक्सल है ना, पिक्सल स्पेस लॉन्चेस वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स है। अब देखिए ये पिक्सल क्या है ना। पिक्सल स्पेस, अब बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप बैक्ड बाय गूगल। एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, मतलब टेक कंपनी है, जिसको बैक कर रहा है कौन भाई? गूगल, गूगल सपोर्ट कर रहा है। लॉन्च इट्स फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, मतलब अपना प्राइवेट कॉन्स्टलेशन बनाया जा रहा है, ठीक है ना, फायरफ्लाई, ऑन जनवरी 14 2025 यूजिंग अ SpaceX रॉकेट फ्रॉम कैलिफोर्निया। और यूज़ किसका किया गया भाई? SpaceX रॉकेट फ्रॉम इलन मस्क, इलन मस्क का जो SpaceX कंपनी है ना, उसके थ्रू लॉन्च किया गया। क्या नाम है? फायरफ्लाई, ध्यान में रखिएगा। कौन सा कंपनी है? पिक्सल स्पेस। कहाँ है? बेंगलुरु बेस्ड, जिसको बैक कौन करता है? गूगल। मतलब कितना कंपनी आ गया देख लीजिए, SpaceX आ गया, गूगल आ गया, पिक्सल खुद है, बेंगलुरु बेस्ड है, सब कुछ है, कैलिफोर्निया से रिलेटेड है, ठीक है ना। SpaceX तो कैलिफोर्निया में ही है। की फीचर्स का बात करते हैं, ये इसका फोटो है। फायरफ्लाई कंसिस्ट ऑफ 6 सैटेलाइट, फायरफ्लाई में 6 सैटेलाइट्स है, मेकिंग इट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन कमर्शियल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कॉन्स्टलेशन। मतलब वर्ल्ड्स का हाईएस्ट स्पेक्ट्रम, हायर, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो इमेज क्लियर कर पा रहा है, बहुत दूर से इमेज ले पा रहा है, ये मतलब डिटेलिंग दिखाने में सबसे ज़्यादा सक्षम है, वही चीज़ है। हाईएस्ट रिजोल्यूशंस पर कमर्शियल हाइपर स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रिकल क्या है भाई? हाइपर स्पेक्ट्रल, कंफ्यूज हो जाते हैं। इमेजिंग कॉन्स्टलेशन, द सैटेलाइट्स ऑब्जर्व अर्थ इन ओवर 150 स्पेक्ट्रल बैंड्स, 150 स्पेक्ट्रल बैंड्स पर है, कैप्चरिंग डिटेल डेटा फॉर द वेरियस एप्लीकेशंस, ठीक है ना।
बहुत सारा डिटेल डेटा अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग यूजेस पर डिपेंड करता है। अलग अलग यूजेस क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, मॉनिटरिंग वेजिटेशन हेल्थ, इसको मॉनिटर करना है। माइनिंग में है आइडेंटिफाइंग मिनरल कॉम्पोजिशंस। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, ट्रैकिंग वाटर क्वालिटी एंड एटमॉस्फेरिक चेंजेस है। फिर डिफेंस का अगर बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एनहांसिंग सर्विलियंस कैपेबिलिटीज। तो ये सब चीज़ को बढ़ाता है और बहुत ही हाई रेजोल्यूशंस पे, मतलब अगर हम एक कंपेयर किए हैं, कंपेयर फोटो डाले हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इतना अच्छा से मतलब इमेज को क्लैरिफाई किया गया है, लग रहा है कि हाँ एक्चुअली में ऐसा ही इमेज चाहिए था मेरे को, है ना। देखिए यहाँ पर ये है हमारा कन्वेंशनल इमेजनरी और ये है हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेजनरी, है ना। तो कितना डिटेलिंग है, डिटेलिंग अगर देखिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फ्यूचर प्लान्स क्या है इसका भाई, तो 3 एडिशनल सैटेलाइट्स टू बी लॉन्च्ड इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। आगे के 2 मंथ्स में 3 एडिशनल सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा, मतलब 3 और बढ़ाने वाला है। एंड एक्सपेंशन ऑफ 24 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बाई 2020 ने, और 2029 तक 24 सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन बना देगा, मतलब कि 24 तो और उसमें अटैच कर देगा। The technology enables precise detections of chemical, biological and environmental changes, marking a major advancement in hyperspectral imaging. बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले जितने भी प्रोग्राम, जितने भी प्रोजेक्ट्स और जितने भी जो भी क्या बोल सकते हैं काम होंगे, वो सब में स्पेस से रिलेटेड जितना भी होगा वो सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 4th नंबर, स्पैडेक्स। स्पैडेक्स मिशन सक्सेसफुल, इंडिया बिकम 4th कंट्री टू अचीव स्पेस डॉकिंग। अब ये तो खैर इंडिया के लिए मतलब एक तरीके से बोल रहे बेंचमार्क हो गया। बेंचमार्क करने का मतलब हो गया ये कि बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसे जगह पर पहुंच गया इंडिया में जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक 3 कंट्री पहुंचा हुआ था। कौन कौन था भाई? रशिया, यूएसए और चाइना। अब इंडिया भी शामिल हो गया स्पेस डॉकिंग, है ना, भारत डॉकिंग सिस्टम। अब मतलब हवा में ही सब कुछ हो रहा है इसमें, हाँ वो चीज़ है। ऑन 16 जनवरी 2025 इसरो अनाउंस दैट इंडिया सक्सेसफुली अचीव्ड स्पेस डॉकिंग अंडर स्पेडेक्स मिशन। ठीक है, स्पेडेक्स मिशन के अंदर स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुली ये कर लिया है, हो गया। बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो आफ्टर रशिया, यूएसए एंड चाइना। इसके ये 3 कंट्री के बाद इंडिया चौथा कंट्री हो गया। मिशन डिटेल देख लेते हैं। द मिशन डिमॉन्स्ट्रेटेड द डॉकिंग, अनडॉकिंग एंड पावर ट्रांसफर। मतलब डॉकिंग, डॉकिंग का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे यहाँ पर सैटेलाइट दिया हुआ है ना, एक सैटेलाइट है, अब ये सैटेलाइट को लाके इसमें जोड़ना है, ठीक है ना, अटैच करना है। अब इसके थ्रू पावर ट्रांसफर होगा, चाहे और कुछ ट्रांसफर होगा, अटैच करना है और इसको फिर बैलेंस भी करना है, मैनेज भी करना है। अच्छा काम हो गया तो अब निकल के वापस भी जाना है। ये सब सारा काम कर ले रहा है और इंडिया इसमें सक्सेसफुली हो गया, सक्सेसफुल हो चुका है। द मिशन डिमॉन्स्ट्रेटेड द डॉकिंग, अनडॉकिंग एंड पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटीज बिटवीन 2 सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में ही है, अभी ज़्यादा हाइट पर नहीं पहुंचे हम लोग। इट इन्वॉल्व मैन्यूवरिंग। मैन्यूवरिंग करने का मतलब हो गया एक तरीके से, जैसे मान लीजिए एडजस्ट नहीं हो रहा है, वो घूम रहा है तो थोड़ा सा पैंतरा, थोड़ा सा इधर उधर करके एडजस्ट कर जाना, मैन्यूवरिंग हो गया। प्रिसाइज डॉकिंग, एकदम एग्जैक्टली डॉकिंग हो रहा है, प्रिसाइज डॉकिंग हो रहा है। रिट्रैक्शन, वापस जा रहा है। स्टेबलाइजिंग द डॉक्ड सैटेलाइट एज ए सिंगल, और जब ये इसमें डॉक्ड हो जाता है तो एज अ सिंगल ये काम करके इसको बैलेंस कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये से जाके डॉक हो गया तो ये इसका इम्बैलेंस हो गया, इधर उधर जाने लग गया, थोड़ा सा नुकसान होने लग गया, नहीं, ये इसमें अटैच हुआ, बस इसको बैलेंस कर रहा है। तो सारा चीज़ कर पा रहा है। देख रहे हो कितना क्या हो रहा है, सब धरती से हो रहा है, सब धरती से किया जा रहा है। फ्यूचर एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं तो सक्सेस ऑफ स्पेडिक्स विल सपोर्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लाइक द इंडियन स्पेस स्टेशन एंड चंद्रयान 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है इंडियन स्पेस स्टेशन का और चंद्रयान 4 के लिए। इट्स शोकेस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी फॉर इन स्पेस रोबोटिक्स। ये और भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जितना भी टाइप का जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, स्पेस रोबोटिक्स, स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल एंड पेलोड ऑपरेशन, ये सब में बहुत ही अच्छा है आगे के लिए। मतलब फ्यूचर एप्लीकेशन देख लेते हैं अगर इसका, तो बहुत ही ब्राइट है। नेक्स्ट में है लीडरशिप एंड इंडिजिनस। अब टेक्नोलॉजी, अब लीडरशिप भी तो अच्छा होना, इतना बड़ा काम है तो जाहिर सी बात है बिना लीडरशिप का तो इतना अच्छा काम होगा नहीं। कौन है भाई? द प्रोजेक्ट वॉज लीड बाई एन सुरेंद्रन। ठीक है, नाम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एन सुरेंद्रन, एंड फीचर द फुल्ली इंडिजिनस भारतीय डॉकिंग सिस्टम, BDS, भारतीय डॉकिंग सिस्टम, ध्यान में रखना है। लॉन्च डिटेल, SpaceX was launched on 30th December 2024 aboard the PSLV Polar Satellite Launching Vehicle C-60 rocket along with other payloads। और भी बहुत सारा चीज़ गया था बट इंपॉर्टेंट क्या था मेरा? SpaceX, है ना, ये जो डॉकिंग सिस्टम जो है वो। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं
थर्ड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा अप्रूव बाई कैबिनेट। अब थर्ड लॉन्च व्हीकल हो गया, मतलब सॉरी, थर्ड लॉन्च पैड एट सतीश धवन, मतलब अब कितना लॉन्च पैड बन गया, 3 लॉन्च पैड हो गया। अब सैटेलाइट जो एकदम धड़ल्ले से जाएगा, एकदम जल्दी जल्दी, पहले नहीं एक गया है फिर वेट कर रहे उसको रेडी कर रहे, नहीं एक गया है फिर दूसरा भी जा सकता है फिर तीसरा भी जा सकता है, कोई देरी नहीं होगा। अब तो स्पेस प्रोग्राम तो और भी एकदम खतरनाक लेवल से बढ़ेगा। तो थर्ड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा अप्रूव बाई कैबिनेट अप्रूव कर चुका है। थर्ड लॉन्च पैड at Sriharikota on 16 January 2025, cabinet approved a third launch pad at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota में at the cost of 3985, around 4000 crore rupees का जो भी कॉस्टिंग होने वाला है, तीसरा लॉन्च पैड तैयार होने वाला है, थर्ड लॉन्च पैड। द प्रोजेक्ट एम्स टू सपोर्ट्स नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स, ये जितना भी नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्चिंग व्हीकल जो होगा वो सबको सपोर्ट करेगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, जितना भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा वो सब के लिए। एंड इंक्रीज लॉन्च कैपेसिटी बाई इसरो का जो लॉन्च जो होता है ना, लॉन्च कैपेसिटी मान लो 4 हो रहा है 5 हो रहा है, अब उसको बढ़ जाएगा, 10 करेगा, 8 करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। लॉन्चिंग व्हीकल्स को लॉन्च करने का मतलब सैटेलाइट्स लॉन्च करने का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये हमारा थर्ड लॉन्च व्हीकल तैयार हो रहा है। नेक्स्ट में आते हैं 6 नंबर, इंडिया ज्वाइंस यूएन कमिटी टू एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब देखो इंडिया जो है ना यूएन कमिटी ज्वाइन किया गया किस चीज़ के लिए भाई, फॉर एक्सपर्ट्स ऑन, है ना, बिग डेटा, मतलब डेटा साइंस और डेटा जो कहा जाता है ना, जिसके पास इंफॉर्मेशन, जिसके पास बहुत ज़्यादा डेटा है वही आजकल सबसे ऊपर है। तो बस उसी को ज्वाइन किया है इंडिया यूएन कमेटी के साथ, ठीक है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ऑफिशियल डेटा जो भी देना होता है ना उसके लिए भी। तो इंडिया हैज ज्वाइन द यूएन कमिटी, यूएन कमिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। पर्पस क्या है, द कमिटी फोकस ऑन सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग बिग डेटा एंड डेटा साइंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, मतलब डेटा को कैसे यूज करना ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए, वो चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा कमिटी फोकस उसी पर था। इंडियाज कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया विल शोकेस इट्स इनिशिएटिव सच एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेटा इनोवेशन लैब। इंडिया में डेटा, अब डेटा को लेके बहुत ज़्यादा इंडिया में भी चल रहा है, क्योंकि जिसके पास डेटा, अपना डेटा सर्वर बनाना, अपना डेटा हाउस बनाना, ये सब सारा चीज़ चल रहा है। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव डेटा सोर्सेज। कमेटी ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो कमेटी ज्वाइन किया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, द यूएन कमेटी इन्वेस्टिगेट द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा, है ना, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ बिग, देखो डेटा है तो आपके पास बेनिफिट्स है, बट चैलेंजेस भी बहुत सारा है, डेटा का चोरी भी होता है, इंक्लूडिंग इट्स यूज इन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, ठीक है ना। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो आता है, हम लोग जो कर रहे हैं कि हाँ 2030 तक, यानी कि 2030 तक कार्बन न्यूट्रल कर देना, ये सब का डेटा जो तैयार होता है ना वो बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो वो सबको भी मतलब मॉनिटरिंग करना, वो सबको रिपोर्ट करना, वो सब के लिए कमेटी का ऑब्जेक्टिव है। आगे आते हैं 7 नंबर, द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, हमको बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। अरब प्लास्ट 2025, इंडियाज लीड्स चार्जेस इन सस्टेनेबल प्लास्टिक्स, ठीक है। अब ये अरब प्लास्ट है, पूरा का पूरा दुबई रिलेटेड है। आगे देख लेते क्या है। द 17th एडिशन ऑफ अरब प्लास्ट, ये 17th एडिशन था अरब प्लास्ट का। वेस्ट एशिया प्रीमियम ट्रेड एग्जीबिशन फॉर प्लास्टिक एंड पेट्रोकेमिकल्स ओपन ऑन January 7, 2025 इन दुबई, ठीक है ना। प्लास्टिक एंड पेट्रोकेमिकल्स के लिए है, मतलब प्लास्टिक पर और पेट्रोकेमिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। विथ इंडिया इमर्जिंग एज ए की प्लेयर इन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग रनिंग थ्रू January 9, 2025, the event has attracted over 750 exhibitors from 12 international pavilions focusing on innovation in plastic recycling। पूरा का पूरा फोकस किस चीज़ पर है भाई, तो प्लास्टिक, इनोवेशन इन प्लास्टिक्स, रिसाइकलिंग, पेट्रोकेमिकल्स, पैकेजिंग एंड रबर इंडस्ट्रीज, ये सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ को कम करना है, पूरी तरीके से ख़त्म करना है, तो वो जो गोल है ना उसको अचीव करने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें इंडिया लीड कर रहा है, एंड मतलब कि उस हिसाब से देखा जाए तो अरब में जितना भी कंपनीज़ है, चाहे टेक्नोलॉजी का यूज, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से हो रहा है ना। इंडियाज डेलीगेशंस लेड बाय द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्लेक्स काउंसिल, ठीक है। इंडिया का जो भी डेलीगेशन जो वहाँ गया था मतलब ज्वाइन करने के लिए, वो था प्लेक्स काउंसिल, इंक्लूड्स 125 कंपनीज
जिसमें कि 70% इंक्रीज़ हुआ। पहले जो गया था ना वो लगभग बहुत कम था, अब तो 70% ज़्यादा गया है। मतलब प्लास्टिक्स को लेकर ना थोड़ा कंपनीज में भी, इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बन गया है कि हाँ भाई इसको सही करना है। दिस underscores India's growing role in the global plastic sector and commitment to sustainable practices and their circular economy। तो प्लास्टिक को कम करना, चाहे डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल SDGs जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको अचीव करना, उसके लिए इंडिया बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। सॉरी विक्रम भदौरिया, चेयरमैन ऑफ प्लेक्स काउंसिल, नाम ध्यान में रखिएगा, हाईलाइटेड द पोटेंशियल फॉर एक्सपैंडिंग इंडो यूएई ट्रेड रिलेशंस। और उनका कहना है कि जो इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है उसको भी अच्छा करना है, और ये एज एन गुड चीज़, अच्छा चीज़ हो सकता है अरब प्लस 2025 में जो भी चला। ठीक है, एक्सपैंडिंग इंडो यूएई ट्रेड रिलेशंस अच्छा है। आगे क्या है भाई इसमें, द इवेंट एम्फेसाइज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अच्छा होना चाहिए भाई, विथ इंडियन कंपनीज शोकेसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एंड एडवांस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। बनाना क्या है भाई, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, मतलब ऐसा प्लास्टिक्स का निर्माण करना है, चाहे बनाना है, चाहे उसको यूज़ में लेकर आना है जो कि रिसाइक्लेबल आसानी से हो जाए, है ना, और बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है ना, यानी कि जो आसानी से मतलब मिट्टी में खो जाए, गल जाए, सड़ जाए, ख़त्म हो जाए, है ना, बायोडिग्रेड हो जाए। नॉन डिग्रेड मतलब जो होता है ना, जो नॉन डिग्रेडेबल होता है, जो डीके नहीं करता है, वो बहुत दिन तक मिट्टी में रहता है और मिट्टी की फर्टिलिटी को भी ख़राब करता है। The GCC petrochemical sector, generating over 100 billion in annual revenues, is also a key focus। 100 billion मतलब एक तरीके से पेट्रोकेमिकल सेक्टर जो है ना $100 बिलियन का है एनुअल रिवेन्यू, सोच लीजिए। इनाग्रेटेड बाय द श्री सतीश कुमार सिवन, और इसको इनाग्रेट किया गया था श्री सतीश कुमार सिवन, कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया टू दुबई, कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया इन दुबई एंड द नदर्न एमिरेट्स। Arab Plus 2025 solidifies Dubai's status as a global hub for industrial innovation and sustainable development। अब ये जो है ना अरब प्लस 2025 सॉलिडिफाई करता है किसको भाई, कि दुबई जो है ना वो इंडस्ट्रियल इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर्स, ये सब में बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत आगे निकल चुका है, टू एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजी एंड फोर्ज पार्टनरशिप। टेक्नोलॉजी को भी करना है, लोगों को जोड़ना भी है, पार्टनरशिप के फॉर्म में काम भी करना है, मतलब पूरे तरीके से मिलजुल कर काम करके अलग लेवल पर सबको लेकर जाना है। ठीक है ना, और इसमें सबसे घातक चीज़ है हमारा प्लास्टिक, उसी को सबसे पहले सही करना है, क्योंकि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कम हो गया है, धीरे 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 कम हो रहा है, बट और भी ज़रूरी है, ज़ीरो प्लास्टिक करना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडिया AI पार्टनर्स विथ माइक्रोसॉफ्ट टू एक्सेलरेट AI एंड स्किलिंग इन इंडिया, है ना। इंडिया AI एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इंडिया AI है, मतलब जैसे ChatGPT है, ये है वो, उसी तरीके से इंडिया AI साइन है। MOU साइन किया गया विथ किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ 8 जनवरी 2025 को, टू बूस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया में AI को बढ़ावा देने के लिए। दिस कोलैबोरेशन अलाइन विद द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिया AI मिशन। तो इसमें क्या करना है, इंडिया AI मिशन का जो भी कोर चीज़ होगा ना, जो भी कोर ऑब्जेक्टिव्स होगा, उसमें हेल्प लेना है, उसमें कोलैब करके आगे काम करना है, किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। की हाईलाइट्स क्या है, 5 लाख इंडिविजुअल्स स्किलिंग करना है, मतलब AI सिखाना है बाई 2026। Microsoft will work with India AI to train students, educators, developers, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब ये सब लोग को, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, डेवलपर्स हो, ये सबको सिखाना है AI का यूज़ क्या करना है। AI कैटलिस्ट, एस्टैब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू प्रमोट रूरल AI इनोवेशन इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी AI को बढ़ावा देना है। इम्पैक्टिंग 1 लाख AI इनोवेटर्स थ्रू हैकाथन्स, मतलब जो प्रोग्राम्स चालू किया जाता है ना कुछ दिन के लिए, वीकली हो गया ये वो। फिर कम्युनिटी बिल्डिंग एंड AI मार्केट प्लेस, ये सब चीज़ के लिए AI प्रोडक्टिविटी लैब्स सेटअप किया जाएगा, सेटिंग अप लैब्स इन 20 नेशन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स NIELIT सेंटर्स अक्रॉस 10 स्टेट टू ट्रेन 20,000 एडुकेटर्स, 20,000 एडुकेटर्स को ट्रेन करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब तक एडुकेटर तैयार नहीं होगा तो वो स्टूडेंट को कैसे सिखाएगा। एंड एम्पावर 1 लाख स्टूडेंट्स विद द फाउंडेशनल AI कोर्सेज इन 200 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है ना, 200 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अल्टीमेटली बस ये कहा जा सकता है कि इंडिया अपने कंट्री में, यानी कि
इंडिया एआई को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैब किया है और माइक्रोसॉफ्ट इसका बहुत सारा हेल्प करेगा, लोगों को सिखाएगा, स्टूडेंट्स को अवगत कराएगा कि हाँ कैसे एआई का यूज़ होता है, ये सब सारा सारा चीज़। ठीक है, अब एआई से बात आ रहा है तो आप समझ ही रहोगे एआई का वॉर छिड़ चुका है। ठीक है, कोई डीप सीक बना रहा है, कोई चैट जीपीटी ला रहा है, कोई चैट जीपीटी O1 ला रहा है, तो प्रिप्लेक्सिलिटी हो गया, बहुत सारा है, बहुत सारा एआई मार्केट में आ चुका है और सबका खतरनाक लेवल पर यूज़ भी है। ठीक है ना, और सबका काम करने का तरीका इज सो फैंटास्टिक। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। ए आई एनेबल्ड सॉल्यूशंस फॉर क्रिटिकल सेक्टर्स लेवरेजिंग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एक्सपर्टीज। ठीक है, अब ए आई एनेबल्ड सॉल्यूशंस फॉर क्रिटिकल सेक्टर्स, बहुत सारा सेक्टर्स ऐसा होता है जिसमें ए आई को अच्छे तरीके से काम करना अभी अभी और भी टाइम लगेगा, कि बहुत सारा ऐसा जगह है। ऐसा नहीं कि सब जगह पर ए आई काम कर रहा है, ए आई को भी बढ़ावा देना होता है। हाँ, एक टाइम पर ए आई खुद को भी ये करने लग जाता है ना, जैसे उसको थिंकिंग चेन बोलते हैं, चेन ऑफ थिंकिंग, ऐसा करके कुछ अभी चल रहा है मार्केट में, उसके लिए भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। Leveraging Microsoft research expertise, Founders Hub programs, providing benefits up to 1000 AI startups. AI startups को promote करना है, including Azure credits, business resources and mentorship. इंडिक लैंग्वेज मॉडल, अच्छा, जो एआई जो बनेगा ना उसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो इंडिया में तैयार होने वाला है। फिर डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म्स, बिल्डिंग टूल्स फॉर अ डेटा सेट क्यूरेशंस, एनोटेशंस एंड सिंथेटिक डेटा जनरेशन। तो डेटा सेट्स के लिए भी तैयार करना है, डेटा कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो आप समझ ही रहे हो, तो ध्यान में रखना है। ए आई फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स, कोलैबोरेटिंग ऑन रिस्पॉन्सिबल ए आई डेवलपमेंट एंड सपोर्टिंग एन ए आई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ठीक है, ए आई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। अब ए आई से रिलेटेड है तो ए आई इंस्टीट्यूट्स भी तैयार होगा। एक समय आएगा जब क्लासेस हो जाएगा कि हाँ आपको अगर ए आई सीखना है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, ए आई सीखना है तो ए आई का क्लासेस कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, AGI आ जाएगा। अभी चेन ऑफ थिंकिंग चल रहा है तो चेन ऑफ थिंकिंग में भी हो जाएगा। एडवांस आते जा रहा है, आते जा रहा है, समय बहुत ही तेज़ी से बदलने वाला है, इसलिए अपने आप को अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर बताया गया आपको क्लियर समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है। ये जनवरी मंथ का था। ठीक है, उसी तरीके से हम जनवरी मंथ का और भी जो सेक्टर्स है उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होगा वो भी हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ज्योग्राफी का अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा रहा है, तो 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है अलग अलग सेक्टर से। ठीक है, तो वो भी अगर आप नहीं देखें, MCQ है और उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं, मतलब MCQ के थ्रू, है ना, वो भी आप जाकर नहीं देखें तो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डाल देंगे। एक्चुअली प्लेलिस्ट बना हुआ तो प्लेलिस्ट ही का हम इसमें डाल देंगे ताकि आप लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।